हेलो एवरीवन। आज का लेक्चर हमारा 4 है टेंस का। ठीक है, इसके अंदर में हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे इस क्लास में और थोड़ा सा पैसेंस आपका चाहिए इस क्लास के अंदर में। मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर में आप इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम, ये सब जितना भी कॉन्सेप्ट होता है, ये आपका फिनिश्ड एक्शन होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। हैड प्लस V3 क्यों नहीं हो सकता फ्री सेक्शन में, उसके कुछ क्या कहते हैं उसको, कुछ याद करने के लिए कुछ वर्ड है, अगर आप उसको याद कर लेते हो तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर दोगे। ठीक है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, ये जितना भी कुछ है ना, सब कुछ मैं इस क्लास के अंदर में आपको सिखाऊंगा। बस आपको इस क्लास के अंदर में बना रहना है। जो भी आपका ये 30-35 मिनट का जो भी क्लासेस में बना रहना है, बहुत सारी कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे इस क्लास के अंदर में। ठीक है, तो आपके लिए मैंने कुछ शायरी लेके आया हूँ। ठीक है, कुछ लाइनें हैं तो संभालोगे आप लोग पक्का। देखो, कुछ लाइनें ऐसी है कि तेरा हंसता हुआ चेहरा उदास क्यों है, तेरा हंसता हुआ चेहरा उदास क्यों है, तेरी आंखों में प्यास क्यों है, तेरी आंखों में प्यास क्यों है, जो तेरा होना नहीं चाहता तुझे उसी का इंतजार क्यों है ना। दिल पे नहीं लेना भाई, ठीक है, बातों को ऐसे ही लेना है। अब देखो, जैसे हमारे पास है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अच्छा ये बताओ, आप पिछले क्लास को रिवाइज कर लिया आप लोगों ने? यार ये मेरे साथ अजीब होता है, मैं लिखना चाहता हूँ कुछ, लिखाता है कुछ। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब इसके अंदर में क्या क्या होता है ये देखो। सबसे पहले एक आता है आपका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव ये क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म वर्ब का और SES। ठीक है, ये होता है अफर्मेटिव में। ये क्या दिखाता है आपको, मैंने पिछली क्लास में, अगर आपने मेरा पिछली क्लास देखा हुआ तो मैंने आपको बताया होगा कि इसके ये होता है, आपको हैबिट दिखाता है पहला। सेकेंड आपका क्या दिखाता है, सेकेंड आपका फिक्स दिखाता है कि जो सेंटेंस फिक्स होता है वो दिखाता है। और एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, ठीक है, वहाँ पे वो भी दिखाता है अफर्मेटिव। एक होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव तो आपको सबको पता होगा कि इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है, आप किसी से जब क्वेश्चन पूछते हो, या नेगेटिव। ये हमेशा याद रखना, इसके अंदर में क्या होता है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर एक होता है डू, एक होता है डज। ठीक है, ये डू जो होता है ना, ये हमेशा प्लूरल होता है, और डज जो होता है ना, वो हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखना कि डू कब आता है पता है आपको, जब सेंटेंस में नोट का मेंशन हो। मैक्सिमम टाइम होता है, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा सेंटेंस के थ्रू, जो है ना। मेरा देखो, सबसे पहले इस हमारी क्लास का सबसे बड़ा मोटो पता है क्या है, इस क्लास की सबसे अच्छी बात ये है कि हम किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट लिखा के चले गए, हम जो भी समझाते हैं वो एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से समझाने की ट्राई करते हैं, क्योंकि अल्टीमेट आपको एग्जाम में क्या सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना। डिफिनेशन तो लिखना है नहीं। ऐसा आता है नहीं कि आप 12th के एग्जाम में हो, 12th में भी सोचो, अगर 12th में भी हो उसमें भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वहाँ पे आपको नॉन का डिफिनेशन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो असली चीज है उस पे फोकस करते हैं ना, फालतू की चीजों पे क्यों फोकस करना, कि हम आपको मतलब डिफिनेशन लिखाए जा रहे हैं, आप लिखे जा रहे हो, लगे पड़े हो। भाई साहब, ऐसा ये सब नहीं करना है। ठीक है, इंट्रोगेटिव देखा, ये भाई नहीं मानेगा ये, इस बार कुछ करवा के मानेगा ये। इंट्रोगेटिव एक होता है आपका निगेटिव। निगेटिव इस बार भाई, इस बार तो ऊपर जाके दिखा, देखा, ये होगा आपका इंट्रोगेटिव, एक हो गया निगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है, जैसे आपका ये हो गया डू, डू डज के साथ सब्जेक्ट, उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद होता है डज, जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, डज सी गो टू कॉलेज, है ना। डज सी गो टू कॉलेज, इसमें आप देख सकते हो कि डज है, डज के साथ क्या आएगा, बेस फॉर्म वर्ब आएगा, है ना। तो बेस फॉर्म वर्ब, अब यहाँ पे अब कोई कुछ बच्चे बोलेंगे कि भैया ये बताओ, अगर यहाँ पे डज है तो यहाँ पे सिंगुलर आना चाहिए ना, ये तो गो प्लुरल है, गो जाना चाहिए। लेकिन नहीं मेरे भाई, अगर डज है ना उसके बाद सब्जेक्ट है तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। आप, मैंने अभी आपको क्या सिखाया, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट है ना, उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। ठीक है, यहाँ पे यही यही सब तो गलती है। एग्जामिनर क्या चाहता है आपसे, यही सब करवाना चाहता है कि आप गलती करो, आपको PDF से बाहर करेंगे। लेकिन अगर आप मुझसे पढ़ते हो फिर भी गलती करोगे, भाई उसको तो उम्मीद ही नहीं करना चाहिए। उसको पता रहना चाहिए कि अगर आप मुझसे पढ़ते हो तो गलती का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है ना। और इस बार उसको बता के आना ये सब। डज सी
टॉक टू एनीवन, क्वेश्चन मार्क। अब मुझे बताओ ये सही है, यहाँ पे टॉक्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि डू डज के बाद क्या आता है, डू डज के बाद सब्जेक्ट आता है, उसका बेस फॉर्म आता है ना, समझ रहे हो आप। अब ऐसे देखो, एक 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 सेंटेंस और, डू वी नीड हिम। अब मुझे यहाँ पे बताओ आप, यहाँ जो है ये आपका डू डज का फॉर्म हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये बेस फॉर्म हो गया, है ना। अब मैं आपको एक निगेटिव में लेता हूँ। निगेटिव में क्या क्या है हमारे पास एग्जांपल, निगेटिव में जैसे कि आपके पास सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट डू डच प्लस नोट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना। अब देखो जैसे कि निगेटिव में क्या होता है, सी डज नोट गो टू कॉलेज, है ना। सी डज नॉट गो टू कॉलेज। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने क्या स्ट्रक्चर बताया, सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। देखो सिंपल सिंपल सी बात है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, तो ये भी आपका सब्जेक्ट हो गया। देखा, ये समझ आना भाई, ये पता नहीं क्या है इसके साथ। अब जैसे डू डज है, ठीक है, नोट है, और बेस फॉर्म है वर्ब का, तो ये भी क्या है, बेस फॉर्म है, ठीक है। अगर मैं इसको मैं एस लगा देता तो क्या हो जाता, ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो जाता और वो सिंगुलर हो जाता। लेकिन हमें क्या चाहिए, बेस फॉर्म चाहिए, तो हमने गो का यूज किया। अब जैसे मैं आपको इसी सेंटेंस में एक होता है वी डज नोट टॉक टू एनीवन, है ना। अब यहाँ पे देख सकते हो सब्जेक्ट है, डू डज का फॉर्म है, फिर नोट है, उसके बाद क्या है, टॉक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ऐसे ही देखो, मैं आपको एक चीज और भी दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि आप एक एग्जांपल और देखो, वी डू नॉट नीड हिम। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, ये डू डज का फॉर्म, नोट हो गया, नीड बेस फॉर्म हो गया, है ना। समझ रहे हो बातों को। अब देखो, अब आते हम, अब जैसे देखो हमारे पास कुछ एग्जांपल लेता हूँ मैं। जैसे एक एग्जांपल हमारे पास, हाउ ऑफन आर यू गोइंग टू एनीवन, ठीक है, टू एनीवन। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, एग्जांपल तो, हाउ ऑफन आर यू गोइंग टू हाउ ऑफन आर यू गोइंग टू देखो, हाउ ऑफन आर यू गोइंग टू जिम्नेशियम। यार जिम्नेशियम ले लेते, ठीक है, वही तो सोचो, जिम्नेशियम। अब मुझे ये बताओ आप, हाउ ऑफन आर यू गोइंग टू जिम्नेशियम, ठीक है, सेंटेंस सही है आपका। अब इस सेंटेंस में आप मुझे बताओ कि एरर कहाँ पे है। तो आप सबको पता है कि यहाँ पे आर जो है, ये यहाँ पे क्या आएगा, डू का फॉर्म आएगा ना। क्यों आएगा मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे आपने देखो, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के पहले क्या आता है, डू डज का फॉर्म आता है, उसके बाद क्या आता है, बेस फॉर्म आता है। ये मैंने बताया ना आपको, सब्जेक्ट के पहले डू डज का फॉर्म आता है, देन क्या आता है, बेस फॉर्म वर्ब आता है। तो यहाँ पे ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया ना। अगर ये सब्जेक्ट है, इसके पहले क्या आएगा, डू डज आएगा। और डू क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे प्लुरल है, यू के साथ क्या आता है, प्लुरल वर्ब आता है, तो डू आ गया। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बेस फॉर्म वर्ब आएगा, तो बेस फॉर्म वर्ब क्या होगा, गो होगा। समझ रहे हो आप बातों को। देखा कितना आसान है। फालतू का आप इंग्लिश से डरते हो, इंग्लिश फोबिया नहीं बनाना है, ठीक है, डरना नहीं है भाई। इंग्लिश में आपको प्यार करवा दूंगा, इतना प्यार कि क्या ही बोलूं मैं आपको। बस आपको क्लास करना है, क्लास रेगुलर अटेंड करो, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 3 महीने में आपको इंग्लिश से प्यार हो जाएगा। इतना प्यार कि क्या कहते हैं उसको, पागलपन कहते हैं ना मेनिया को, वो वाला प्यार हो जाएगा आपको। आप बोलोगे मैं तो सिर्फ इंग्लिश से 50 लाऊंगा, बाकी गया तेल लेने। Why don't you told him about the issue? About the issue. अब मुझे एक चीज बताओ आप, यू क्या है, यू सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट से पहले क्या आता है, क्या आया था, डू डज का फॉर्म, तो ये डोंट हो गया, है ना। अगर डोंट ये हो गया, इसके बाद क्या होगा, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो मेरे भाई बेस फॉर्म वर्ब होगा तो टोल्ड थोड़ी होगा, क्या होगा, टेल होगा ना।
समझ गए? पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर बताऊं आपको। देखो कुछ स्ट्रक्चर है हमारे पास। ये देखो, ये कलर कुछ लोगों ने कहा कि दिखता ही नहीं है, तो कोई ना, नेक्स्ट लेंगे, ब्लैक लेंगे। सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस ई एस। ये क्या था? सिंपल प्रेजेंट टेंस था, है ना। एक इसी का हो गया डू डज में सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस नोट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। एक इसी में अगर हम इंट्रोगेटिव में आ जाए तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। समझ गए आप? ये 3 स्ट्रक्चर होता है। इस तीनों स्ट्रक्चर को आप याद कर रहे हो, याद क्या करना है, समझना है, ठीक है। कि सब्जेक्ट आएगा तो उससे पहले डू डज आएगा, देन उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। सब्जेक्ट आएगा तो उसके बाद डू डज आएगा, ठीक है, उस फिर नोट आएगा, फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। तो और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है। देख रहे हो कितना प्यार से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। इसी प्यार से आपको नंबर भी लाना है। ये नहीं कि यहाँ पे सब कुछ बता दिया जा रहा है और वहां पे जाके आप सारी चीजों को गलती करके आ जाओ और बोलो कि क्लास ही खराब था, है ना। ऐसा कुछ नहीं करना है। अब जैसे देखो, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है जिसको हम समझते हैं। एग्जाम्पल जो है ना, ये कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये आपका नेक्स्ट टाइप है, और मैं आपको बता दूं कि पहले मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। उसको आप ट्राई करना आपने जहां से भी जो पढ़ा है, और देन कॉन्सेप्ट में बताऊंगा इसके पीछे की लॉजिक, और फिर आप खुद सॉल्व करते हो, है ना। जैसे देखो, हमारे पास एग्जाम्पल है, आई हैव I have asked this question. I have asked this question from management 3 times. ठीक है, एक तो ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन आपका हो गया, सेकेंड क्वेश्चन हो गया, आई हैव, यार ये क्या हो रहा है, आई हैव हैड लंच एन आवर एगो, ठीक है। थर्ड हो गया आपका, द अर्थक्वेक had destroyed their city 3 years ago. अब मुझे ये बताओ आप कि इस सेंटेंस में एरर कहाँ है। कर लोगे फाइंड? नहीं कर पाओगे, मैं बताता हूँ। देखो, यहाँ पे आपका एरर जो है, यहाँ पे ये आपका हैव हो गया, ठीक है। और हैव के बाद क्या होगा? हैव के बाद जो आपका हैव है, और ये यहाँ पे देखो, सबसे पहले देखो 3 times, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो एरर है ना, वो यहाँ पे हैव नहीं होगा, ठीक है। नहीं, ये सेंटेंस सही है। सेंटेंस सही क्यों है? क्योंकि ये 3 times 3 बार पूछा गया। यहाँ पे देख रहे हो, टाइम की बात कर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट पता है, फिनिश एक्शन का कुछ वर्ड होता है जिसको देखते ही आप कह दोगे। जैसे कि देखो, ये फिनिश्ड एक्शन है। यहाँ पे एगो है ना, एगो मतलब क्या होता है कि ये फिनिश है, फिनिश्ड है, तो क्या यहाँ पे क्या होगा? हैव नहीं होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ भी एगो है। एगो मतलब क्या होता है? यहाँ पे फिनिश टाइम बता रहे हैं, तो यहाँ पे हैड नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? डिस्ट्रॉयड आएगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी फिनिश टाइम नहीं है, तो ये सेंटेंस आपका सही है। अब मैं आप बोलोगे कि कुछ भी मतलब ऐसे रैंडम आके कुछ भी बता के चला गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मैं आपको इसके पीछे की कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बस आपको क्या करना है, पैसेंस रखना है, ठीक है। चीजों को मैं आपको इसलिए देखो, जब आप किसी चीज का ट्रेलर दिखा देते हैं ना, तो पिक्चर देखने में मजा आता है कि यार ये देखूंगा मैं, लेकिन इसलिए मैं आपको पहले ट्रेलर दिखाता हूँ। अब देखो, मैं पूरी पिक्चर दिखाता हूँ, फिर उसके बाद तो आप पता ही है किसने क्या किया है, सब बता दोगे आप, है ना। तो एक होता है सिंपल पास्ट टेंस, ये क्या होता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब जैसे देखो, इसका यूजेज क्या है? यूजेज का क्या, पहला यूज क्या है? एक्शन फिनिश्ड कंप्लीटेड इन
पास्ट, कंप्लीटेड इन पास्ट। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, आप एग्जांपल के थ्रू बताना मुझे। जैसे कि आपके पास एग्जांपल है, आई मेट योर ब्रदर यस्टरडे। ठीक है, अब मुझे ये बताओ आप कि यहाँ पे क्या है, फिनिश्ड है, ये क्या यस्टरडे क्या है, फिनिश एक्शन दिखा रहा है, तो यहाँ पे मेट है, तो ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो ये क्या सही है। अब जैसे देखो, एक एक एग्जांपल और मैं आपको दिखाता हूँ। माय फादर वेंट टू अमेरिका लास्ट ईयर। एक मिनट, लास्ट अमेरिका लास्ट ईयर, लास्ट। अब यहाँ मुझे बताओ कि ये जो यहाँ पे इस सेंटेंस में लास्ट ईयर दिखा रहा है, ये क्या है, फिनिश्ड एक्शन को दिखाता है। ठीक है, तो फिनिश्ड एक्शन के अगर दिखाता है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, तो ये सेंटेंस आपका सही है। ठीक है, अब देखो, अब मैं सारा कुछ कॉन्सेप्ट ये जो दिखा रहा हूँ ना मैं आपको, ये थोड़ा सा ट्रिलर है, मैं आपको पिक्चर पूरा दिखाऊंगा, देन आप पूरा सॉल्व करोगे इसको, फिर मैं आपको बैकअप में आके दिखाऊंगा कि बताओ भाई भाई क्या इसमें समझ में नहीं आया, अब तुरंत बोलोगे सब समझ में आ गया, और आप खुद उसको सॉल्व करोगे। जैसे देखो, एक एग्जाम्पल और आपको देता हूँ मैं। शी बॉट अ कार 2 weeks एगो। अब ये क्या है, फिनिश एक्शन दिखा रहा है, फिनिश एक्शन दिखा रहा है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका सही है। कंप्लीट एक्शन दिखाता है तो सही है। ठीक है, अब मैं आपको इसका जो असली पिक्चर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर के बेसिस पे आप क्या करोगे, सारा कुछ खुद से सॉल्व करोगे बिना मेरी हेल्प की, और बिना सेंटेंस का हिंदी निकाले। देखो, हिंदी मैंने पहले बोला ना कि जरूरी नहीं है कि आपको हिंदी निकालना आना ही चाहिए सेंटेंस का। अब हिंदी बना रहे हो, फिर उसके बाद ट्रांसलेट करके बना रहे हो, इतना टाइम किसके पास है मेरे भाई। ठीक है, अगर आपको हिंदी नहीं भी आता है, किसी भी मीडियम से हो, और आपको मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उसको आपको सिर्फ नोट डाउन करके और उसको प्रॉपर रिवाइज करते रहना है, देन आप देखना कर क्या होगा अच्छा खासा। जैसे देखो, नोट है, नोट क्या है हमारे पास, नोट है हमारा टाइम एक्सप्रेशन ऑफ फिनिश्ड एक्शंस इन पास्ट। ठीक है, क्या होता है फिनिश एक्शन, वर्ब का सेकंड फॉर्म। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक होता है यस्टरडे, एक होता है आपका यस्टरडे मॉर्निंग। ये सब नोट डाउन करना है, यही सब जो है ना, इसी के बेसिस पे आप बता पाओगे कि ये फिनिश एक्शन है या नहीं है। इवनिंग, प्रॉपर नोट डाउन करना है मेरे भाई। द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे। ठीक है, उसके बाद आपको है एगो, उसके बाद आपका द अदर डे, उसके बाद आपका है लास्ट नाइट, उसके बाद आपका है लास्ट वीक, उसके बाद एक लास्ट मंथ, उसके बाद आपका है लास्ट ईयर, उसके बाद आपका है इन 1991, इन 1991 या है इन जुलाई। अब देखो, ये सब जितना भी आपको दिख रहा है ना, ये सब फिनिश्ड एक्शन है। अगर आपको ये सब कुछ भी दिखे सेंटेंस में, तो आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है, नो बकवास, सीधी बात है, दो बकवास है, सीधा यस्टरडे, यस्टरडे मॉर्निंग, इवनिंग, या द डे बिफोर यस्टरडे दिखाई, या एगो, द डे, द अदर डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इन 1991, इन जुलाई, ये सब जहां भी दिखे ना आपको एंड में, आपको सीधे सेकंड वर्ब का यूज करना है। ठीक है, बिना किसी देरी का। अब जैसे देखो, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ठीक है, मैंने आपको इतना कुछ बताया, अब आप मेरे को ये बना के दिखाओगे। आई आई हैव बॉट दिस हाउस इन 1970
फॉर 2 लाख। आपने आप मेरे को आप ये बताओ, आप इसका हिंदी निकालोगे है ना? ये सब हिंदी निकालने वाला काम नहीं करते, हम सीधे मुद्दे की बात करेंगे, ठीक है? मुद्दे की बात क्या है कि 1970 में आपने हाउस को खरीदा। आप देख रहे हो कि इन 1991 में क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। तो अगर भाई वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है तो ये हैव क्यों होगा, है ना? हैव कौन सा फॉर्म है? वर्ब का हैव फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म थोड़ी होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा। अब आप बोलोगे भैया मेरे को कैसे पता चलेगा कि हैव का कौन सा फॉर्म है? सारा फॉर्म मेरे को एक बार बता दो आप हैव का। ठीक है मेरे भाई, अगर आप ऐसा कहते हो तो मैं आपको ये भी करता हूँ। देखो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। हैव का पहला फॉर्म होता है हैव, ठीक है? हैव का सेकंड फॉर्म होता है हैड, सॉरी यार, हैव का सेकंड फॉर्म होता है आपका हैड, थर्ड फॉर्म भी होता है आपका हैड, फोर्थ फॉर्म होता है हैविंग और फिफ्थ फॉर्म होता है आपका हैज। फॉर्म क्या होता है आपका? हैज होता है, ठीक है? क्या क्या होता है? हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। ये आपका वर्ब का पांचों फॉर्म होता है जिसको आपको नोट डाउन करना है। अब जैसे देखो, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझाता हूँ। एग्जांपल आपका क्या है? आई हैव हैड लंच 1 आवर एगो। अब मेरे को ये बताओ कि ये जो एगो है ये फिनिश सेक्शन को दिखा रहा है। अगर फिनिश सेक्शन को दिखा रहा है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो जाएगा मेरे भाई, हैड आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, ठीक है? क्योंकि ये फिनिश सेक्शन को दिखा रहा है। अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पहले जाके मेरे को बताओगे कि भैया यहाँ पे जो है ना ये चीज मेरे को दिक्कत कर रही है। नहीं तो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? समझ में आ रहा है ना आपको सारी चीजें? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है उस पे जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम और इट इज अपॉर्चुन टाइम। ये सब क्या होता है मेरे भाई? ये सब क्या होता है ये हम इस कॉन्सेप्ट के अंदर में सीखेंगे। सबसे पहले तो मेरे को एक चीज आप बताओ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? एक एग्जांपल है आपके पास, इट इज अपॉर्चुन टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम द गवर्नमेंट should take the government should take some strict action against the rapist, no terror। अब मुझे ये बताओ, आप मुझे बताओ, पहले आप बताओगे, ठीक है? इसमें एरर क्या है? नहीं बताओगे? नहीं समझ में आ रहा है? कोई ना भाई, मैं आपको बताता हूँ ना इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, उसके बाद अगर आपने इसको सॉल्व नहीं किया ना तो फिर मेरे को बताना। सच बता रहा हूँ, इतना प्यारा सा कॉन्सेप्ट है ना इसके पीछे की, एक बार में समझोगे आप। भाई देखो, इट इज टाइम, इट इज टाइम, इट इज इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। ये है, कर दिया ना? इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम। ठीक है, ये सब क्या है? ये कॉन्सेप्ट है। अब इसको देखो, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंपल सा स्ट्रक्चर है मेरे भाई इसका। देखो, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है? ठीक है, समझ रहे हो आप? अब जैसे देखो, अ लिटिल टेकलेट, नहीं सॉरी, ठीक है? ये सिंपल सा है कि सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। देखा? ये क्यों हो रहा है मेरे साथ पता नहीं रहा। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, ठीक है? अब जैसे देखो, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे देखो, यही एग्जांपल लेते हैं। इट इज अपॉर्चुन टाइम द गवर्नमेंट शुड टेक सम स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द रेफिक। अब यहाँ पे देखो, अपॉर्चुन टाइम है ना? अगर मेरे भाई अपॉर्चुन टाइम है तो क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म आना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे बताओ कि सेकंड फॉर्म आना चाहिए, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म क्या आना चाहिए? शुड तो आएगा नहीं, है ना? यहाँ पे क्या आएगा? टुक आएगा। टेक के जगह पे टुक आएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट हो गया और ये सब्जेक्ट हो गया, तो ये
सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, है ना, टू का आएगा। अब देखो, जैसे आपके पास एग्जाम्पल और है, और एग्जाम्पल देता हूँ मैं। आप घबरा क्यों रहे हो? आप घबराते क्यों भाई? मैं मेरे पास आप हमारे साथ पढ़ रहे हो। इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम आई गो टू बेड। मतलब कि इट इज हाई टाइम आई गो टू बेड। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो है, ये हाई टाइम जो है, हाई टाइम है ना, इट इज हाई टाइम, इसके साथ क्या आना चाहिए? वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो गो थोड़ी होता है, क्या होना चाहिए? वेंट होना चाहिए। मैंने आपको वर्ब का फॉर्म भी शायद बता रखा है पिछले क्लास में, ठीक है। तो चीज़ों को जो है ना कंटिन्यू बेसिस पे करना है, कि रेगुलर क्लास करना है। जो भी क्लास है ना, पिछले का बैकलॉग जो भी आपका, उसको लेके चलना है। ऐसा नहीं कि आप रैंडम किसी भी क्लास में आ गए, तो उससे क्या होगा कि आपका ही नुकसान होगा, ठीक है। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप क्लास को आपको अच्छा लग रहा है तो कंटिन्यू करो रेगुलर बेसिस पे, प्रॉपर इसका नोट बनाओ। इट इज अबाउट टाइम सी गोज टू द स्टेडियम, स्टेडियम। अब मुझे आप बताओ कि इट इज अबाउट टाइम में जो है ये गोज क्या है? फिफ्थ फॉर्म है, लेकिन हमें क्या चाहिए? वेंट चाहिए मेरे भाई। क्यों चाहिए? क्योंकि सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट का वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। और क्यों आएगा? क्योंकि इट इज अबाउट टाइम है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे की, जो मैंने आपको अभी तक सारा कुछ बता दिया। अब एक आता है आपका हैबिट। क्या आता है? हैबिट इन पास्ट, हैबिट ऑफ पास्ट आता है। अब ये क्या होता है जो भाई? ये देखो, ये भी बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है। ऐसा तगड़ा कॉन्सेप्ट है ना कि आप हिल जाओगे सुन के। देखो, कॉन्सेप्ट नंबर आपका 3, ठीक है। क्या तीसरा कॉन्सेप्ट आपका? हैबिट ऑफ पास्ट, हैबिट ऑफ पास्ट। ये क्या होता है? देखो, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट यूज टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब और सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। अब मुझे बताओ इसके साथ क्या आता है? यूज टू जो है ना, इसके साथ हमेशा वर्ब का सेकंड फर्स्ट फॉर्म आता है, सेकंड फॉर्म नहीं आता है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का आपको ध्यान रखना है। और एक चीज और होता है कि अगर आपको सब्जेक्ट के बाद अगर यूज टू तो है ही, अगर यूज टू से पहले अगर बी का फॉर्म कोई आ जाए, एच एम आर आ जाए, तो ये जो वर्ब का जो है ना, ये फर्स्ट फॉर्म नहीं आता, फोर्थ फॉर्म आता है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम आगे सीखेंगे। बट अभी जो है ना, ये सीखते हैं कि सब्जेक्ट के बाद अगर यूज टू आता है ना, तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अब यूज टू क्या होता है मेरे भाई? क्यों? तो ये होता है मॉडल्स। मैंने आपको पढ़ाया होगा पिछले क्लास में कि मॉडल्स का कौन सा, कैन, कुड, मे, माइट, ऑट टू, यूज टू, ये सब कितना, बहुत सारा 13 मॉडल्स थे, है ना। अप्रोक्स 13 के अप्रोक्स मॉडल्स थे। तो वो सब मॉडल्स जो है ना, उसी के साथ हम मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल के थ्रू समझो। आई यूज्ड टू ईट सैंड इन चाइल्डहुड। अब मुझे बताओ, ये सेंटेंस सही है आपका? हाँ भाई सही है। क्यों सही है? क्योंकि यूज टू के बाद क्या आता है? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका सही है। अब मुझे आप एक चीज बताओ कि जैसे कि एक एग्जांपल है, यूज टू सी यूज टू प्लेड गिटार इन कॉलेज। अच्छा, मेरे को ये बताओ आप कि यहाँ पे जो यूज टू है ना, इसके बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म कैसे आ गया, है ना? यहाँ पे क्या आएगा? प्ले आएगा। तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, ठीक है। हैबिट ऑफ पास्ट और हैबिट ऑफ प्रेजेंट, एक कॉन्सेप्ट आपका और बचता है, वो है हैबिट ऑफ पास्ट और हैबिट ऑफ प्रेजेंट। इसके बाद आपका क्लास कंप्लीट हो जाएगा। देन हम नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टाइप को कवर करेंगे। जैसे कि हमारा ये कॉन्सेप्ट क्या है? हैबिट ऑफ पास्ट या हैबिट ऑफ प्रेजेंट, ठीक है। हैबिट ऑफ पास्ट या हैबिट ऑफ प्रेजेंट। अब जैसे देखो, पास्ट और प्रेजेंट क्या होता है? जैसे कि आप इसको ऐसे, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना। तो मैं आपको बोलता हूँ आई यूज टू गैम्बल। तो ये आपका यूज टू क्या है?
यूज टू के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब का बेस फॉर्म आना चाहिए। तो आपका वर्ब का बेस फॉर्म आ गया, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका, एक होता है आपका आई एम यूज्ड टू गैम्बल। अब मुझे बताओ ये सेंटेंस आपका सही है? नहीं सही है। मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपके साथ यूज टू के पहले बी का कोई भी फॉर्म आता है तो उसके आगे क्या आना चाहिए, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आना चाहिए। मतलब यहाँ पे आएगा आपका गैम्बलिंग। समझ रहे हो आप बातों को? पक्का। अब बी का फॉर्म मेरे भाई क्या क्या होता है, देखो जैसे कि आपका बीफ का फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस बी प्लस यूज टू, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है। यूज टू प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अब ये बी का फॉर्म क्या क्या होता है ये मेरे को बता दो एक बार। तो आपका ये होता है इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीन, ठीक है। ये सब क्या होता है, बी का फॉर्म होता है। अब जैसे मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जैसे कि आपके पास एक है सी इज यूज टू शॉपिंग, सी इज यूज टू सॉरी यूज टू के साथ शॉपिंग होगा, सी इज यूज टू स्मोकिंग, ठीक है। अब मुझे ये बताओ ये सेंटेंस सही है? पूरा सही है। क्यों? क्योंकि ये आपका बी का फॉर्म हो गया और ये आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया, ये आपका बी का फॉर्म हो गया, ठीक है। ये सेंटेंस आपका 100% सही है। अब मुझे बताओ यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत आई है? कोई भी दिक्कत आई हो तो बताना मेरे को। किसी तरह की दिक्कत है आपको? नहीं है? अच्छा एक चीज और होता है, एक आपको मैं बता रहा हूँ, एक होता है आपका एफर्मेटिव, एक होता है एफर्मेटिव। मैंने आपको क्या बताया, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ बेस सेकेंड फॉर्म वर्ब का आता है, ठीक है। लेकिन इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव या निगेटिव में क्या होता है, इसके साथ आपका डिड आता है सेकेंड फॉर्म वर्ब का, ठीक है। अब देखो जैसे कि एक आपका आता है इंट्रोगेटिव और निगेटिव में क्या होता है, देखो क्या होगा, इंट्रोगेटिव, ठीक है, और एक होता है आपका निगेटिव। ये क्या होता है, ठीक है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है जैसे कि आपके पास एक सेंटेंस है डिड प्लस स्ट्रक्चर है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो ये ऐसे होता है डिड डिड सी इट फूड, ठीक है। और ये सी जो है ना, ये एस एच ए नहीं होता है, ये आपका होता है एस एच ई सी, डिड सी इट फूड। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट के पहले क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो उसके बाद क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म वर्ब आएगा। ऐसे ही आपका एक निगेटिव में क्या होगा, इसका एक निगेटिव सब्जेक्ट डिड प्लस नोट प्लस बेस फॉर्म वर्ब, ठीक है। अब इसका क्या होता है, अब इसका होता है आपका सी डिड नोट और उसके बाद कौन सा फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है इट फूड। समझ रहे हो आप? एक एग्जांपल और दूं? पक्का, ये लो, डिड सी गो कॉलेज, है ना। अब मुझे ये बताओ इसका नेगेटिव में क्या होगा, सी डिड नोट गो टू कॉलेज, ठीक है। यहाँ पे डिड हो गया, नोट हो गया, फर्स्ट फॉर्म वर्ब का हो गया, फिर कॉलेज। तो आई थिंक कि मुझे लगता है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। इस क्लास का जो भी रिव्यू है आप कमेंट में मुझे जरूर देना, और मैं नेक्स्ट क्लास में इसको और इम्प्रूव करूंगा। और हमारा नेक्स्ट क्लास भी टेंस का है, 3-4 दिन और टेंस चलेगा, ठीक है। छोटी छोटी वीडियो है, आप कभी भी देख सकते हो, 2-3 वीडियो भी एक साथ देख सकते हो, ठीक है। और मैं चाहूँ तो इसको 2-3 क्लास में भी खत्म कर सकता हूँ, ठीक है, सब हमारे हाथ में है। लेकिन अगर मैं आपको 2-3 क्लास में खत्म कर दूंगा तो आपको पता है कि चीजें आधा अधूरा रहेगा, फिर आप फिर कहीं पे जाके भटक भटक के पढ़ोगे। तो मैं चाहता हूँ ये भटकना आपका बंद हो, आप एक जगह सॉलिड पढ़ो, जो जहाँ भी पढ़ो, ठीक है। अगर इसके बाद जो आपका क्वेश्चन जो आप मैंने सेट किया है ना, बहुत ही तगड़ा लेवल का क्वेश्चन है। बस वो जो हमारा टाइपर है ना, उसका मेंस एग्जाम है, वो अभी उनका मेंस एग्जाम हो जाता है, देन वो सब कुछ टाइप कर देंगे, तो मैं आपको एक अच्छा खासा पीडीएफ आपको
प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। उसके उसके अंदर जो कंटेंट है ना, वो बहुत सॉलिड कंटेंट है, आप मैच कर लेना वो तगड़े मतलब उसका जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चन मैंने वहाँ पे कंपाइल करके रखा है, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।